एडवांस 2013 में आया था, बिल्कुल ख़त्म क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी पे बेस्ड है डायरेक्ट, बस तुम्हें प्रॉपर्टी अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देख लो क्या बोल रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन की, उनका रेशियो दे रखा है, फिर तुमसे एन के वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि जो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स रही होंगी वो ये रही होंगी TR+1, TR+2 एंड TR+3, ठीक है। अब ये तो तुम लिख ही सकते हो, तो TR+1 मतलब जनरल टर्म, तो जनरल टर्म नहीं लिख पाओगी क्या, n+5 CR x टू द पावर व्हाट r, इस ये लिखोगे तो ये वाला कितना बनेगा, n+5 CR+1 x टू द पावर r+1 एंड व्हाट दिस टर्म विल बी n+5 CR+2 x टू द पावर r+2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर वो बोल रहा है कि ये इन तीनों के जो कोएफिशिएंट का रेशियो है, मतलब इस टर्म वाला, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन तीनों का जो रेशियो है वो दे रखा है तुमको कितना, 5:10:14। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको अपॉन इसको लिख रहा हूँ, दिस अपॉन दिस, तो ये कितना बन रहा है तुम्हारा n+5 CR+1। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ ये तुम्हें समझ आ जाएगा अभी, n+5 CR, ठीक है। तो ये कितना होगा 10/5, दैट विल बी 2, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, बस एक प्रॉपर्टी का यूज तुमसे करवा रहा है। प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि NCR अपॉन NCR-1, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, दैट विल बी n-r+1 अपॉन ये वाला टर्म r। ये प्रॉपर्टी तुम्हें पता होनी चाहिए और इसको अप्लाई करना आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। इसको तुम्हें कैसे याद रखना है कि ऊपर और नीचे n की वैल्यू सेम है और ऊपर और नीचे में ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, डिफरेंस केवल 1 का है, तो इन दोनों का डिफरेंस +1 अपॉन ये वाला टर्म, ठीक है। तो अब इसको अप्लाई करके देख लो तुम। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लो सिंपल सा कि 10C7 अपॉन 10C6, तो आंसर कितना रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस, दैट विल बी 10 - 7 +1 अपॉन 7, खत्म। तो यहाँ तुम्हें अप्लाई करना है। तो देखो ये वाली n की जो वैल्यू है ऊपर और नीचे सेम है और इन दोनों में ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है और केवल एक का डिफरेंस है, तो तुम क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस +1, तो दैट विल बी n+5 माइनस ऑफ r+1 +1 अपॉन r+1 इक्वल टू 2। यहाँ से तुम्हें एक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक सी मजदूरी है, मजदूरी भी नहीं बोलोगे इसको तो तुम। तो n-r ये बनेगा तुम्हारा 5, 5 + 1 विल बी 6, 6 - 1 दैट विल बी 5, राइट। तो ये बनेगा तुम्हारा 5, 5 ही बनेगा ना, हाँ 5 बन जाएगा, इक्वल्स टू व्हाट, 2r+2। तो यहाँ से तुम्हें एक वैल्यू मिल जाएगी कि n-3r विल बी -3। ये हो गई तुम्हारी पहली इक्वेशन। सिमिलरली तुम्हें इस प्रॉपर्टी का दोबारा एप्लीकेशन लगाना है कि इन दोनों का जो रेशियो होगा वो होगा 14/10, तो मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ कि n+5 CR+2 अपॉन n+5 CR+1 इक्वल्स टू व्हाट, 14/10। तो 14/10 को अगर मैं कल को 7/5 लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वापस वही प्रॉपर्टी है, देखो ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू बड़ी है, कितनी बड़ी है, 1 से बड़ी है, तो तुम क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस +1 अपॉन ये वाला टर्म, ठीक है। तो ये कितना, n+5 माइनस ऑफ r+2 +1 अपॉन r+2, दिस विल बी 7/5। तो यहाँ से बस तुम्हें सॉल्व करना है, तो वही वापस से एक इक्वेशन मिल जाएगी तुम्हें यहाँ से। तो देखो बना लेते हैं, तो ये कितनी बनेगी, n-r एंड 5 + 1 दैट विल बी 6, 6 - 2 दैट विल बी 4, तो n-r+4 अपॉन r+2 इक्वल्स टू 7/5। तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा 5n - 5r + 20 इक्वल्स टू 7r + 14, राइट। तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा 5n माइनस ऑफ 12r इक्वल्स टू -6, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी दूसरी इक्वेशन। अब मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन से तुम्हें n की वैल्यू चाहिए थी, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 4n माइनस का 12r इक्वल्स टू व्हाट, -12, ठीक है। अब तो तुम सौ कर सकते हो इसको, ये प्लस हो गया, ये प्लस, ये माइनस, तो यहाँ से n की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई, 6, खत्म क्वेश्चन। n की वैल्यू निकालनी थी, तो कुछ भी नहीं था यार इस क्वेश्चन में, तो मतलब बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, फ्री के नंबर हैं, वो भी एडवांस में, ठीक है। तो अगर तुम मेंस की भी तैयारी कर रहे हो तो अब देखो यार, डेफिनेट इंटीग्रेशन जो चैप्टर था उसमें भी इन्होंने ऐसा किया था कि एडवांस 2015 का क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट हुआ था 2025 में। तो जो प्रीवियस ईयर वाले एडवांस के जो थोड़े से इजी क्वेश्चंस है वो भी तुम्हें क्या करने हैं फॉर मेंस। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर हैं, जो अपन ने पहले वाला क्वेश्चन किया था एडवांस वाला, उससे तो ये दोनों क्वेश्चन तुम खुद करोगे।
बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। बड़ी आसानी से तुम इनको कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें अगर तुमको फॉर्मूलाज याद है तो चीज़ें चमकेगी, वरना नहीं चमकेंगी। तो सबसे पहले तो साफ साफ दिख रहा होगा कि ऊपर अगर मैं इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता क्या है, अगर तुम्हें नहीं पता है, नन्हे मुन्ने बच्चे हो तुम, तो देख लो, वापस देखो क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है नहीं होता है? हाँ सर, बिल्कुल होता है। तो देखो, अगर मैं x प्लस वन में ये वाला फॉर्मूला लगाऊं तो बनेगा क्या, x प्लस वन में अगर मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया तो x की पावर 1/3 प्लस वन इंटू कितना बनेगा, x की पावर 2/3 माइनस ऑफ x की पावर 1/3 प्लस वन अपॉन, यही चीज़ लिखी हुई है तो इससे वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला जो टर्म है ये क्या बना, x की पावर 1/3 प्लस वन माइनस, अब तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करना भी बड़ा आसान है, साफ साफ दिख रहा है कि नीचे से तुम क्या कर लो, रूट एक्स को कॉमन ले लो, और ऊपर जो है वो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, यहाँ से तुमने क्या ले लेना है, एक्स टू द पावर हाफ को कॉमन ले लेना है, तो ऊपर यहाँ से बचेगा ये। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, और देख लो रिपीट भी हुआ है यार। ठीक है, अब अगर तुम्हें चीज़ें नहीं याद है, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाना ही नहीं आता है, तब तो फिर क्या ही करोगे। ठीक है, तो मतलब याद तो होनी चाहिए तुम्हें चीज़ें, बेसिक्स तो आनी चाहिए ना। तो ये कितना बनेगा तुम्हारा यहाँ से, एक्स की पावर 1/3 प्लस वन माइनस, ये तुम्हारा यहाँ से बन जाएगा एक्स की पावर हाफ माइनस वन इंटू एक्स की पावर हाफ प्लस वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, एक्स की पावर हाफ, एक्स की पावर हाफ माइनस वन। ठीक है, तो देख लो, ये वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, और एक्स की पावर हाफ प्लस वन अपॉन एक्स की पावर हाफ बचा, इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा एक्स की पावर 1/3 प्लस वन माइनस एक्स की पावर हाफ प्लस वन अपॉन एक्स की पावर हाफ। तो जैसे ही अलग अलग डिवाइड करोगे ये बचेगा तुम्हारा माइनस का वन, माइनस वन अपॉन एक्स की पावर हाफ होल पावर 10। तो ये देख लो, ये वाला टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। तो ये जो तुम्हारा इतना घटिया सा एक्सप्रेशन एक बार दिख रहा था, वो किस में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, ये हो चुका है तुम्हारा एक्स की पावर 1/3 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर हाफ टू दी पावर 10, इसमें ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ठीक है, अब तो इसको तुम सोए सोए भी कर दोगे, जनरल टर्म लिखो इसकी। तो जनरल टर्म कैसे लिख पाओगे, तो 10 CR इंटू एक्स की पावर 1/3, इस पे आता है इन दोनों का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 10 - R इंटू माइनस वन बाई एक्स की पावर हाफ, इसकी पावर कितनी, इसकी पावर R। अब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तुम्हें बनाना है, मतलब एक्स पे टर्म क्या नहीं होनी चाहिए, डिपेंड नहीं करनी चाहिए, मतलब एक्स की जो भी पावर यहाँ से आएगी उसको तुमको क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो देख लो एक्स की पावर कितनी आ रही है, यहाँ से तुम्हारी एक्स की पावर आ रही है 10 - R अपॉन 3, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेना, सॉल्व कर लेना कि तुमसे कुछ बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है, बट क्या कर सकते हो तुम, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है ये जीपी है, जिसका कॉमन रेशियो अगर तुम्हें देखना है तो देखो हर एक टर्म जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और वन प्लस एक्स से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ कॉमन रेशियो बन रहा है एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से, तो क्या करो कि जो आगे वाली टर्म है उसको पिछली से डिवाइड करके देख लो, तुम्हें ये मिल जाएगा। आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करके देख लो तो तुम्हें कॉमन रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, अब जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू वन माइनस आर टू दी पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन वन माइनस आर, यही होता है। तो देख लो पहली टर्म क्या है तुम्हारी, एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स टू दी पावर कितना दे रखा है तुम्हें 98 इंटू वन माइनस आर, आर तुम्हें पता ही है, आर कितना है तुम्हारा एक्स अपॉन वन प्लस एक्स टू दी पावर कितना, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स देखो, एक्स स्क्वायर से चालू हुआ था और 54 तक जा रहा है, हर बार एक से बढ़ रहा है, मतलब 2 3 से लेकर इस तरह से है। तो ये तो एक एपी हो गई ना, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स नहीं निकाल पाओगे क्या, देख लो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहाँ हो गई नंबर ऑफ टर्म्स 54 माइनस 2 प्लस 1, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है ये, 53 नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इसकी पावर कितनी हो गई, 53 हो गई अपॉन वन माइनस आर, मतलब वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। अब इसको तुम हल्का सा क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स टू द पावर 98
इनटू ये तुम्हारा बन जाएगा x टू दी पावर x प्लस 1 टू दी पावर 53, मतलब 1 प्लस एक्स टू दी पावर 53 माइनस एक्स टू दी पावर 53 अपॉन, अपॉन में कितना बचेगा, अपॉन में जब तुम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे 1 प्लस एक्स टू दी पावर 52 बच जाएगा। ठीक है, इस वाली टर्म से इसको काट देना, कितना बचेगा ये 1 प्लस एक्स टू दी पावर, कुछ नहीं कर रहा है यार, मजदूरी कर रहा हूँ, 98 माइनस 52 कितना बचेगा, 46 बच जाएगा, बचेगा नहीं बचेगा, चेक कर लो, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ से ये जो एक्सप्रेशन है तुम्हारा वो सिंप्लीफाई होके बन गया एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 46 और फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा तुम्हारा 99 माइनस एक्स टू द पावर 55 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 46। ये हो गया तुम्हारा सिंप्लीफाई होके। अब इसमें से तुम्हें क्या चाहिए, एक्स की पावर 70 का कोफिशिएंट चाहिए। तो ये तो बात बच्चे बच्चे को पता होती है जिसने बाइनोमियल पढ़ा होता है थोड़े भी तरीके से, कि 1 प्लस एक्स टू द पावर एन में एक्स टू द पावर आर का जो कोफिशिएंट होता है वो होता क्या है, एक्स टू दी पावर आर का कोफिशिएंट कितना होता है तुम्हारा, एनसीआर होता है। का कॉम्पैक्ट फॉर्म तुम्हें पता होता है क्या होता है, कि समेशन ऑफ एनसीआर एक्स टू दी पावर आर, यही तो होता है। तो एक्स टू दी पावर आर का कोफिशिएंट क्या होता है, हमेशा एनसीआर होता है। ठीक है, तो यही मैं बता रहा था इधर। तो अब तुम्हें किसका कोफिशिएंट चाहिए, एक्स की पावर 70 का, तो 2 तो यहाँ से आ गया, तो यहाँ कितना चाहिए, एक्स की पावर 68, और यहाँ कितना चाहिए 55 ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ से चाहिए तुम्हें 15 और यहाँ से तुम्हें चाहिए 68। ठीक है, तो देख लो 68 चाहिए तो इधर होगा 99 सी 68 माइनस ऑफ, और यहाँ से 15 चाहिए तो 46 सी 15। अब देख लो तुम्हें डायरेक्ट दे रखा है उधर से, कंपेयर कर लो, तो कंपेयर जैसे ही करोगे तो पी और क्यू की वैल्यू आ जाएगी। पी की वैल्यू आ गई तुम्हारी 68 और क्यू की वैल्यू यहाँ से आ गई 15, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 83। सिंपल, खत्म क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा अपन ने पहले किया था। इस क्वेश्चन को मैं नहीं कर रहा, इसको तुम खुद ट्राई करोगे। तो देख लो इधर, इधर भी कॉमन रेशियो जो है वो भी सेम है यार, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यही बता रहा था मैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये जो रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत फ्रिक्वेंट होते हैं और बहुत इजी होता है, सेम सा ही अप्रोच होता है। ठीक है, तो ये कुछ बड़ा सा नंबर दिख रखा है कॉम्प्लिकेटेड सा, फिर पूछ रहा है कि 7 से जब तुम डिवाइड कर दोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो तुम्हारी अप्रोच क्या रहती है कि जो नंबर लिखा हुआ है अंदर उसको तुम क्या करो कि 7 के किसी फैक्टर में तोड़ लो, जैसे कि 7 के प्लस 1 तोड़ लो, या फिर 7 के प्लस 2 तोड़ लो, या 7 के प्लस 3 तोड़ लो। तो ये जो 1 2 3 बचता है ये रिमाइंडर होता है, या फिर प्लस की जगह माइनस भी तो तोड़ सकते हो, 7 के माइनस 1, 7 के माइनस 2 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ करने का ट्राई करो। तो अंदर जो नंबर लिखा हुआ है सबसे पहले क्या लिखा हुआ है वो उसको देखते हैं कि 64 टू द पावर 64 लिखा हुआ है। एक बार इस वाली पावर को रहने दो, पहले इस वाली का रिमाइंडर निकाल लेते हैं फिर बाद में पावर लगा देंगे। तो 64 टू द पावर 64 है, इसका तुम्हें रिमाइंडर निकालना है जब 7 से डिवाइड हो। अब साफ साफ दिख रखा है कि 7 का कौन सा मल्टीपल है जो कि इसके आसपास होता है, तो 63 प्लस 1 लिख देता हूँ मैं इसको, कि होल पावर 64 डिवाइड बाई 7। अब देख लो साफ साफ दिख रहा है ये क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, यहाँ से जब तुम रिमाइंडर निकालोगे तो क्या बचेगा, 1 टू द पावर 64, वो 1 हो जाएगा। मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। अब फाइनली क्या है, 1 टू द पावर 64 है, तो वो वाला निकालो कि 1 टू द पावर 64 डिवाइड बाई 7, तो यहाँ से भी रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो ये तो बेसिकली तुम्हारे फ्री के नंबर